ये आसान भाषा में पूछूं तो अभी आपकी उम्र क्या है, अभी आपने क्या सीखा है और अभी आपने इस दुनिया में क्या देखा है। वक्त गुजर रहा है ना। जब आपके यहाँ रात होती है इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरी दुनिया में अंधेरा है। कहीं न कहीं उस वक्त सवेरा जरूर होता है। सूरज यहाँ डूबेगा तो कहीं और निकलेगा, अगर यहाँ निकल गया तो कहीं और डूबेगा। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है या बस हमारा भ्रम है? सच तो यह है कि सूरज ना कभी डूबता है और ना कभी निकलता है। सूरज हमेशा अपनी जगह पे अडिग खड़ा रहता है। स्वामी विवेकानंद की सबसे पावरफुल लाइन है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन जब आप उठोगे तभी तो आपको सवेरा दिखाई देगा। सोए हुए इंसान को सवेरा कभी दिखाई नहीं देता। सवेरा तभी दिखेगा जो अपने बिस्तर से उठेगा। यह आपके लिए आखिरी चेतावनी हो सकती है। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। तुम जरूरत से ज्यादा अपने समय को बर्बाद करते हो। इसीलिए आपको चाहिए कि समय रहते आप इस बात को समझो और हकीकत को जानो। बहुत देर हो जाए, आपको पछताना पड़ जाए, इससे पहले आप उस सच को जान लो। मैं चाहता हूं कि अपना पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ लगाएं। आप अपना पूरा समय अपने लक्ष्य के प्रति लगाएं। आपके मन में एक उम्मीद हो और आपके मन में अपने सपनों के लिए एक जागरूकता हो। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मेहनत करो। मैं चाहता हूं कि आप दिन रात मेहनत करो, क्योंकि मैं आपको कामयाब देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में तरक्की करें, आपको हर वो चीज मिले जो आप चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप गलत दिशा में ना चलो। मैं चाहता हूं कि आपके जितनी भी बुराइयां हैं वो सब दूर हो जाए। आप गलत काम न करें, गलत रास्ते पे न चलें। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप फालतू के काम करें या फिर फालतू के काम में अपने समय को बर्बाद करें। लेकिन भला मेरे चाहने से क्या होगा? क्या आप मेरा साथ देंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए कि मैं आपका साथ दूंगा। मुझे खुशी होगी ये बात जान के, लेकिन मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बुरी आदतों ने जकड़ रखा है। जब आपके पास उम्र होती है, जब आप जवान होते हैं, तब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास एनर्जी होती है। लेकिन जब आप बिजी हो जाते हैं तब आपके पास पैसा होता है, लेकिन तब आपके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब आप बूढ़े हो जाते हैं तब आपके पास टाइम और पैसा दोनों रहता है, लेकिन आपके पास एनर्जी नहीं रहती। इसीलिए हर सही काम को सही टाइम पे करना जरूरी है। आप बस सोचो और इमेजिन करो, आपकी उम्र 35 से 40 साल के बीच होने वाली है। आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे हैं, आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं, आपको उनको कहीं सफर कराना है। आपके पास पैसे ना होने की वजह से आप उन्हें जनरल डब्बे में चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। ट्रेन में भीड़ बहुत है, बैठना तो बहुत दूर की बात है, उसमें खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। और आप देख रहे हो कि आपका दोस्त फर्स्ट एसी में बैठे आराम से चाय पी रहा है, और आप उसे देखिए खुद को कोस रहे हो, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपने बच्चों को आराम से जर्नी में लेके जाता। लेकिन उस वक्त भला सोच के क्या फायदा? मैं जानता हूँ जिंदगी कभी बदल जाती है, बात पैसे की भी नहीं होती, लेकिन जरूरी चीज हमेशा जरूरी होती है। जो इम्पोर्टेंट है उस काम को उसी वक्त करना जरूरी है। देर से उठते हो, देर से सोते हो, किसी भी चीज का टाइम टेबल नहीं है। हर चीज बस अनप्लान्ड लाइफ में होती रहती है, फिर भला कैसे काम चलेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं आपसे एक उल्टा सवाल करूं कि एजुकेशन जरूरी है या पैसा, तो आप शायद बोलोगे ये कैसा सवाल है। या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आपको कहीं 10 करोड़ रुपए मिले और दूसरी साइड आपको लाइफ टाइम जो भी आप एजुकेशन करना चाहें उसके लिए फीस फ्री, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ये बात अब आपके दिमाग पे है। अब आप कमेंट करके जवाब देना। फंस गए ना कि बिना एजुकेशन के, बिना नॉलेज के आप उन 1 करोड़ रुपए का करोगे भी तो क्या करोगे? कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी में कामयाब होने के हजारों तरीके हैं, बिजनेसमैन ऐसे ही नहीं बन जाते। हर चीज को सीखने के लिए कहीं ना कहीं नॉलेज लेनी ही पड़ती है। इसीलिए मेहनत करने की आदत डालो, चाहे दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो, चाहे पूरे दिन ही क्यों ना पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस